हेलो एवरीवन। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो, वर्क परमिट हो या पीआर पर्पस के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको पता होगा कि फॉरेन जाने के लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना मैंडेटरी है। अब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि IELTS, TOEFL और ऐसी ही एक दूसरी टेस्ट है जिससे मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, दैट इज PTE। PTE स्टैंड्स फॉर पियर्सन्स टेस्ट ऑफ इंग्लिश। दुनिया की मेजर लीडिंग कंट्रीज जैसे कि USA, UK, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जगहों पे PR, वर्क परमिट और स्टडी वीजा के लिए PTE वैलिड है। PTE 2 घंटे की AI बेस्ड एग्जाम है, यानी आप एक बार बैठेंगे सेंटर पे जाके, वहां पे 2 घंटे में आपको सारे मॉड्यूल्स खत्म हो जाएंगे, उसका रिजल्ट 2 दिन में आ जाएगा। ओके, PTE 2 दिन में मैक्स टू मैक्स आपको वो रिजल्ट दे देता है। तो इसका फायदा क्या है? पहला, 100% AI बेस्ड स्कोरिंग है। इट इज एन अनबायस्ड टेस्ट क्लेम्ड बाय PTE, यानी आपको कोई चिंता की बात नहीं होगी कि आपका स्कोर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कि क्या हो जाएगा, बहुत फ्लक्चुएट होगा या नहीं होगा। दूसरा उसका फायदा कि मॉड्यूल्स इंटर रिलेटेड है। If you are good in speaking, you can score good in reading, and if you are good in listening, you can score good in writing. तो आपके सारे मॉड्यूल्स इंटर रिलेटेड इसके अंदर रहेंगे। 20 टॉपिक्स हैं इसके अंदर। ओके, और दूसरा एक फायदा कि एग्जाम के अंदर इतने सारे हमारे पास अभी करंटली प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर इतने सारे अवेलेबल हैं कि आप घर बैठे पता कर सकते हो कि एटलीस्ट मेरा इतना स्कोर तो आएगा ही आएगा। उसके बाद आप डेट बुक कराओ। और तीसरा फायदा ये है कि आप आज डिसाइड करें कि मेरे को PTE की एग्जाम देनी है, तो आप कल जाके एग्जाम दे सकते हैं। अब PTE के अंदर अलग अलग टाइप की एग्जाम आती है। अब हर एक एग्जाम अलग अलग कंट्री के लिए है, जो मैं आपको समझाना चाहूंगा और उसका ब्रीफ में आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे PTE एकेडमिक के बारे में। PTE एकेडमिक, एज द नेम सजेस्ट, एकेडमिक। तो आपको कोई भी कंट्री में, जो मैंने 5 कंट्रीज बताई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, USA, UK, ये पांचों कंट्री के लिए PTE एकेडमिक आपके स्टडी पर्पस के लिए 100% वैलिड है। हर एक यूनिवर्सिटी की और हर एक कोर्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी, जो आपको उस यूनिवर्सिटी वेबसाइट से मिल जाएगी। सेकंड, PTE कोर। PTE कोर 12 फरवरी 2024 से लॉन्च की गई एक एग्जाम है, जो स्पेसिफिकली कनाडा वर्क परमिट और PR पर्पस के लिए ही बनाई गई है। तीसरी एग्जाम है PTE UK-VI। PTE UK-VI का मतलब ये है कि अगर आप UK में वर्क परमिट के लिए जाना चाहते हैं तो आपके लिए PTE UK-VI है। और लास्ट एग्जाम है PTE होम बेस्ड। ये वाली जो एग्जाम है, जो आप घर पे बैठ के दे सकते हैं, ये एग्जाम स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनको सपोज कोई कंपनी से ऑफर लेटर आ गया है। अगर कोई USA की, UK की कोई कंपनी से ऑफर लेटर आ गया है और उन्होंने ये बोला है कि आप खाली PTE होम बेस्ड दो और हमको एक स्कोर कार्ड दो, तो हम आपका कंफर्मेशन लेंगे। तो ये बहुत स्पेसिफिक लोग देते हैं। ओके, जनरली जो सबसे ज्यादा एग्जाम दी जाती है, दैट इज PTE एकेडमिक। PTE कोर सेकंड रैंक पे आती है क्योंकि वो अभी जस्ट लॉन्च हुई है। जितने भी PR पर्पस के लिए जा रहे हैं फॉर कनाडा, दैट इज PTE कोर। याद रखो, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया PR करना है, यू हैव टू गिव PTE एकेडमिक, नॉट PTE कोर। तो इन शॉर्ट, जो सबसे पुरानी, सबसे फेमस एग्जाम है PTE एकेडमिक, हम उससे शुरुआत करते हैं। PTE एकेडमिक 2 घंटे की एग्जाम होगी, जो आपको टेस्ट सेंटर पे जाके देने की रहेगी। उसकी एक वेबसाइट है ऑफिशियल, www.pearsonpte.com। इस एग्जाम के अंदर 3 मेन सेक्शन आते हैं। अब सारे एग्जाम्स में क्या होता है, 4 मॉड्यूल्स, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग। ओके, हर एक में ये होता है। पर PTE एकेडमिक के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि स्पीकिंग और राइटिंग मॉड्यूल साथ में आता है। 54 to 67 मिनट्स का होता है। रीडिंग 30 मिनट्स का होता है। लिसनिंग 30 मिनट्स का होता है। ये टाइम अप्रॉक्स टाइम है, इसमें वेरिएशन आ सकता है, यानी 30 की जगह ये 32 या 28 मिनट्स का भी हो सकता है, और यहाँ पे 30 की जगह अगेन 38 या 28 मिनट्स का भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 59 to 61। ओके, पूरी एग्जाम के अंदर 59 to 61 आपके क्वेश्चंस आएंगे। आपकी एग्जाम जैसे ही शुरू होगी तो सबसे पहली जो चीज आएगी, दैट वुड बी स्पीकिंग एंड राइटिंग कंबाइन। ओके, अब पहला जो टॉपिक होगा, दैट इज कॉल्ड रीड अलाउड। रीड अलाउड एग्जाम के अंदर 5 to 7 आएंगे, मिनिमम 5, मैक्सिमम 7। रिपीट सेंटेंस, मिनिमम 10, मैक्सिमम 12। डिस्क्राइब इमेज, मिनिमम 3, मैक्सिमम 4। रिटेल लेक्चर 1 और 2। आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस, मिनिमम 5, मैक्सिमम 7। समराइज रिटन टेक्स्ट, मिनिमम 1, मैक्सिमम 2। ऐसे राइटिंग पहले एक ही आता था, पर अब 1 और 2 दोनों आ सकते हैं, यानी मिनिमम 1, मैक्सिमम 2। तो रीडिंग सेक्शन जो शुरू होता है, अच्छा इसमें एक चीज अच्छी है कि आपका स्पीकिंग एंड राइटिंग का जो पूरा टाइमर है वो अलग,
उसके बाद पूरी विंडो चेंज होगी और उसके बाद लिखा आएगा कि अब रीडिंग मॉड्यूल शुरू होने वाला है, नाउ रीडिंग मॉड्यूल इज गोइंग टू स्टार्ट। जैसे ही आपका स्पीकिंग और राइटिंग मॉड्यूल खत्म होता है उसके बाद जो आपका मॉड्यूल शुरू होता है दैट इज कॉल्ड रीडिंग मॉड्यूल। रीडिंग मॉड्यूल के अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है दैट इज रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स। एज द नेम सजेस्ट रीडिंग एंड राइटिंग, यानी इसका जो मार्क्स है वो दोनों चीजों में कंट्रीब्यूट होगा, रीडिंग में भी और राइटिंग में भी। ये एग्जाम के अंदर मिनिमम 5 मैक्सिमम 7। मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स, ये 1 और 2। रीड द पैराग्राफ 2 और 3। रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स मिनिमम 4 मैक्सिमम 6। मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर 1 और 2। ये पूरा जनरल टाइमर होगा। जनरल टाइमर का मतलब ये होता है कि जब तक आप नेक्स्ट पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक नेक्स्ट नहीं होगा। अगर मैंने पहला क्वेश्चन चालू रखा और इसी पे मैंने 20 मिनट निकाल दिए, यानी अब मेरे को एमसीक्यू मल्टीपल से लेके सिंगल आंसर तक में मेरे पास 10 मिनट ही बाकी है अगर टोटल टाइमर होगा तो। पीटीई में एक चीज अच्छी है कि आपका स्पीकिंग राइटिंग का जो टाइम है वो एक पूरा अलग टाइम, रीडिंग का जो टाइम है वो पूरा अलग टाइम, लिसनिंग का जो टाइम है वो पूरा अलग टाइम। आप स्पीकिंग राइटिंग में अगर टाइम बचा लेते हो तो वो रीडिंग में ऐड नहीं होने वाला, आप रीडिंग में बचा लेते हो तो वो लिसनिंग में ऐड नहीं होने वाला। तो तीनों सेक्शन के इंडिविजुअल टाइम्स हैं। तो इसका अप्रॉक्स टाइम जैसा मैंने बोला 28 टू 32 मिनट्स के बीच में होगा। ओके, तो आपको टाइम मैनेजमेंट इसके अंदर करना पड़ेगा, जो मैं इस वीडियो सीरीज में आगे जाके आपको समझाता रहूंगा कि इसमें किस तरह आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, हर एक क्वेश्चन के पीछे कितना टाइम लेना है। रीडिंग सेक्शन खत्म होने के बाद अलग से एक विंडो दिखेगी जब वो सामने से बताते हैं कि आपका लिसनिंग सेक्शन शुरू होने वाला है। ओके, तो यू डोंट नीड टू वरी कि यार एक साथ इतने टॉपिक्स आ रहे हैं, ये कौन से टॉपिक में है, क्या है, हमको नहीं समझ में आएगा। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। ओके, अलग से विंडो के सामने लिखा आएगा कि नाउ योर लिसनिंग मॉड्यूल इज गोइंग टू स्टार्ट और उसके ऊपर टाइमर लिखा आएगा। आपका यही सीक्वेंस रहेगा। द क्वेश्चन विल स्टार्ट फ्रॉम समराइज स्पोकन टेक्स्ट मिनिमम 1 मैक्सिमम 2। समराइज स्पोकन टेक्स्ट का एक फिक्स टाइम है दैट इज 10 मिनट्स। ओके, अगर आपका ओवरऑल टाइम 38 मिनट्स का है तो समराइज स्पोकन टेक्स्ट उसमें 10 मिनट्स लेगा। मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, मैंने 10 मिनट्स की जगह 6 मिनट में खत्म कर दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, डिडक्ट तो पूरे के पूरे 10 मिनट्स से होंगे जब मैं नेक्स्ट क्लिक करूंगा। ओके, तो इसमें पूरे 10 मिनट्स नहीं, आप पूरे 10 मिनट्स लो। ओके, यू डोंट नीड टू हरी, यू डोंट नीड टू वरी। उसके बाद यहां से एमसीक्यू मल्टीपल चूज मल्टीपल आंसर से लेके राइट फ्रॉम डिक्टेशन तक एक जनरल टाइमर शुरू हो जाएगा। ओके, यानी अब जब तक मैं नेक्स्ट क्लिक नहीं करूंगा तब तक वो नेक्स्ट होगा नहीं। इन सबका एक फिक्स टाइम होगा। मॉड्यूल का नाम लिसनिंग है, यानी लिसनिंग के अंदर हर एक में ऑडियो सुनाई देगा। ऑडियो की लेंथ 40 सेकंड टू 70 सेकंड के बीच में होगी। ओके, 40 सेकंड टू 70 सेकंड के बीच में होगी। आपको सारे ऑडियो सुनने हैं, ऑडियो स्किप नहीं कर सकते हो, यानी आपको पूरा ऑडियो सुनना तो पड़ेगा ही। ओके, आपको लग रहा है कि मेरा टाइम कम पड़ जाएगा, नेक्स्ट करूँ, वो नहीं होगा। ओके, आपको पूरा ऑडियो सुनना तो पड़ेगा ही, आंसर टिक करके फिर आगे आपको बढ़ सकते हो। समराइज स्पोकन टेक्स्ट 1 और 2, एमसीक्यू मल्टीपल 1 और 2, फिलिंग द ब्लैंक्स 2 और 3, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3, हाईलाइट करेक्ट समरी 1 और 2, मल्टीपल चॉइस चूज सिंगल आंसर 1 और 2, सिलेक्ट मिसिंग वर्ड 1 और 2, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड 3 और 4, राइट फ्रॉम डिक्टेशन मिनिमम 3 मैक्सिमम 4। ओके, इस तरह से टोटल 20 वेराइटीज हैं। अब ये वीडियो सीरीज में हम एक काम करने वाले हैं कि हम 20 डेज का अलग से एक सेशन प्लान बनाएंगे। एक दिन एक टॉपिक एक वीडियो। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करना, ईच 65 100% आएगा। जितना कहता हूं उतना करना, उस तरीके से करना। ओके, अगर एवरी डे एक टॉपिक आएगा, आपके लिए ये वीडियोस फ्री हैं, इसका कोई चार्ज नहीं है। हम यूट्यूब पे लाइव जाएंगे, आपके सारे डाउट्स भी सॉल्व करेंगे। आपको अलग से अगर कोई डाउट है तो हम हमारा ईमेल आईडी भी ड्रॉप कर देंगे, उस पर आप हमसे पूछ सकते हैं। पर ये जो 20 डे सेशन प्लान है इसे फॉलो करिएगा। ओके, हम सारी ट्रिक्स बताएंगे। एक्चुअली क्या है, अभी पीटी में अगर आप पीटी रीटेकर हैं या आपने पहले पीटी दे दी है या आप ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हैं तो आपको पता चलेगा कि यार टेम्पलेट चलते हैं नहीं चलते, राइट फ्रॉम डिक्टेशन, एक्स्ट्रा वर्ड लिखूं नहीं लिखूं, तो कौन से टेम्पलेट चलते हैं, कौन से टेम्पलेट नहीं चलते हैं, टेम्पलेट कैसे यूज किया जाता है, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हमारा कोर्स यूट्यूब पे लाइव आपके लिए। तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है, लाइक फॉलो सब्सक्राइब जैसे हर एक यूट्यूबर बोलता है, तो वो करिए ताकि आपको हर चीज का अपडेट मिलता रहे। अपने फ्रेंड्स के साथ ये चैनल शेयर करिए, क्योंकि आज से शुरू हो गया आपका 20 डेज पीटी चैलेंज। एवरी डे 1 वीडियो, स्टॉमेडिगो लाइव ओनली फॉर यू।